गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने बच्चों 2.3 का बेसिक किया था और अब हम इसका बेसिक के अंदर ही आपने प्रीवियस वीडियो में क्या समझा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखा था कि आप वेरिएबल्स को प्लस कैसे करते हो, उन्हें सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो और मल्टीप्लाई कैसे करते हो। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, सबसे पहले उस लिंक पर क्लिक करके वो प्रीवियस वीडियो आप जरूर देख लेना, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो अब अपने करते हैं बच्चों डिवाइड इन वेरिएबल्स, कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनमें डिवाइड कैसे किया जाता है। वेरिएबल्स को हिंदी में कहते हैं चर, तो चरों का भाग देना भी अपने सीखेंगे। तो ध्यान से देखिए बच्चों, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, डिवाइड कैसे किया जाता है। तो बच्चों आपने ये सीखा था 8th क्लास तक कि x में जब x का डिवाइड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, 1 आ जाता है। अगर आप एक्स स्क्वायर के अंदर x का डिवाइड करोगे तो भी x से x स्क्वायर कैंसिल होगा और x बच जाएगा। और अगर आप x की क्यूब में x का डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर बचेगा। ऐसे ही x की क्यूब के अंदर अगर आप x स्क्वायर का डिवाइड करोगे तो x बच जाएगा। कैसे? इस x से ये x स्क्वायर का एक x तो कैंसिल हो गया, एक x बच गया। इस x क्यूब का एक x इससे कैंसिल हो गया, x स्क्वायर रह गया। x की क्यूब का 2x इससे कैंसिल हो गई, ये x स्क्वायर है ना, तो दो तो कैंसिल हो गई, सिर्फ एक रह गया। तो ये तो सिंपल आपको समझ आ गया। लेकिन बच्चों अगर x माइनस वन अपॉन में x हो तो इसका आंसर क्या आएगा? अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में x हो या अपॉन में x प्लस वन हो तो इसका आंसर क्या आएगा? या एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री अपॉन में x की क्यूब हो तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इन डिवाइड को जिनके अंदर डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई है, या अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इस x से ये x कैंसिल कर देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। अपॉन वाले x से ऊपर वाला x तभी कैंसिल होता है जब ऊपर वाले x के साथ कुछ भी प्लस माइनस में ना हो। जैसे इन सभी में देखो कुछ भी प्लस माइनस में नहीं है, इसलिए ये कैंसिल हो चुके हैं। लेकिन ये देखो बच्चों, इनके साथ ये माइनस वन है और इस एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स प्लस वन है, पूरी टर्म बनी हुई है एक। तो इस कंडीशन में ये कैंसिल नहीं होते। तो इस कंडीशन के अंदर जो मेथड अपने यूज करते हैं उसे कहते हैं डिवीजन मेथड, या अपने कह सकते हैं कि भाग देना। ठीक है, तो अब अपने बच्चों को सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक्स की क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस, या एक्स स्क्वायर लिख लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। इसमें आपको डिवाइड करना है एक्स का। तो ये डिवाइड सीखने के लिए आपको बेसिक रूल वही चलना है बच्चों। जैसे 6 के अंदर अगर आपको 2 का भाग देना हो तो आप दिमाग ये लगाते हो ना कि 2 के पहाड़े में 6 कितने पे आता है, तो 2 का पहाड़ा 2 3 6, ये तो कंप्लीट हो गया। लेकिन इसमें भी देखो बच्चों, एक्स का टेबल भी अगर आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा ऐसे होगा, एक्स फिर एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब फिर एक्स की पावर फोर। यानी एक्स को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि एक्स स्क्वायर बनेगा? तो आपका दिमाग चल रहा है कि एक्स को एक्स से ही करेंगे तभी एक्स स्क्वायर बनेगा। या आपको पता ना चले तो मैं यहाँ पे रफ स्टेप करके दिखाता हूँ बच्चों, डिवाइड कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमें क्या करना होता है, इधर जो हमारे पास ये जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें सबसे बड़े वाला कौन है? एक्स स्क्वायर है। और जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या है? एक्स। यहाँ पे एक्स है सिर्फ, इसलिए आपको इस बड़े वाले में यानी एक्स स्क्वायर में इस एक्स का भाग देना है। इधर जो है, अगर यहाँ पे एक्स है तो एक्स से भाग देंगे, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता तो एक्स स्क्वायर से ही भाग देते। अगर यहाँ पे x प्लस वन या x माइनस वन होता तब भी हम जो वेरिएबल होता है सबसे बड़े वाला उससे ही भाग देते हैं। तो एक्स स्क्वायर में x का भाग दिया तो हमारे पास क्या आया? x आया। और ये x कौन है बच्चों? ये x अपना यही है जो हमारा आंसर आया था, x। आपको इस x को किससे मल्टीप्लाई करना होता है? जिससे आप भाग दे रहे हो। देखो ये क्या ना, हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर लिखा है ना ये 6, वैसे ही इस x को इस x से मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे लिखेंगे। तो x को जब x से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों क्या बना? एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर अपने कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर बना है तो एक्स स्क्वायर वाले स्टेप के नीचे ही लिखेंगे। अगर x बनता तो x वाले स्टेप के नीचे, अगर डिजिट बनती तो डिजिट वाले स्टेप के नीचे ही लिखेंगे हमेशा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखो बच्चों, अपने साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का साइन। देखो जब हमने 2 को 6 में 2 का डिवाइड किया था, 2 3 या 6 आया था,
तो बच्चों अपने इसका साइन चेंज करते हैं तभी तो रिमाइंडर 6 माइनस 6 अपने 0 लिखते हैं। तो सेम वैसे ही बच्चों ये एक्स स्क्वायर जो था वो प्लस का था और हमारे पास जो साइन चेंज हुआ वो क्या आ गया नेगेटिव। तो जो नया साइन आया है हमेशा उसी को तवज्जो देनी है आपको। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया 2x प्लस 3, ये कंप्लीट लिख लिया करो 2x प्लस में 3। अब हमें सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप में सेम वही बच्चों की x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 2x बने। अगर आपको पता ना चले कि किससे मल्टीप्लाई करना है तो हमें इधर जो वेरिएबल है 2x को डिवाइड किससे करेंगे, उधर जो है उससे। तो 2x को x से करेंगे तो 2 रह गया बच्चों। तो ये 2 अपना आया यहाँ पे क्योंकि ये प्लस का 2 है इसलिए प्लस का 2 लिख दिया वहां पे। इस 2 को किससे करना होता है बच्चों मल्टीप्लाई, इस 2 को इस x से। तो 2 को x से किया क्या बन गया 2x। उसके बाद साइन चेंज ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया प्लस का 3। और हमारा ये डिवाइड यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। क्यों कंप्लीट हो गया इसके पीछे रीजन देखिए आप क्या है। इसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि हमारे पास सिर्फ डिजिट रहेगी और ये वेरिएबल है। तो जब यहाँ पर x हो और यहाँ पे डिजिट रह जाए तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता और यहाँ पे x वाला रह जाता तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। हमेशा रिमाइंडर जो होता है बच्चों छोटा होना चाहिए। अगर इधर x है तो इधर डिजिट, अगर इधर एक्स स्क्वायर वाला स्टेप बड़ा है और इधर x वाला आ गया तो भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर इधर x की क्यूब है और इधर x स्क्वायर वाला स्टेप बन गया तो भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जब क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है तो हम लिख देते हैं कि ये तो हमारा क्वोशंट है, क्वोशंट यानी भागफल, और ये हमारा कौन है रिमाइंडर जिसको शेषफल कहते हैं। जिससे हम भाग दे रहे हैं उसको कहते हैं भाजक या डिवाइजर, और जिसमें भाग जा रहा है उसको कहते हैं बच्चों अपने डिविडेंड या भाज्य। आगे भी समझाऊंगा मैं ये आपको, डिविडेंड सारा लिख के दिखाऊंगा। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन समझ आए वैसे वैसे आप नोट करते जाइएगा। मैं कुछ और एग्जांपल्स करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल, हाँ जी नेक्स्ट एग्जांपल में है बच्चों, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लिखते हैं 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। हाँ जी बच्चों अब देखो, अब हमने इसमें डिवाइड करना है x प्लस 1 का डिवाइड करना है। आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, x प्लस 1 का डिवाइड करना है हमें इसमें। तो पहले रफ स्टेप से भी समझाऊंगा मैं आपको, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं विदाउट रफ स्टेप। लेकिन सबसे पहले क्योंकि आप बेसिक से सीख रहे हो तो आप रफ स्टेप जरूर कीजिए जिससे आपको ये इसके ईच स्टेप का रीजन पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों देखो, इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3x की क्यूब बने। वैसे तो पता चल गया कि x से x की क्यूब बनाना है तो एक तो x स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तभी x की क्यूब बनेगा। और लेकिन 3x क्यूब बनाना है तो 3 भी तो चाहिए। सबसे पहले हम बच्चों फर्स्ट स्टेप के जैसा बनाते हैं, इधर से ऐसा बनाना होता है तो किससे मल्टीप्लाई करें, वो हमारा क्या होता है क्वोशंट। अगर आपको पता नहीं चला तो ऐसे फर्स्ट लिख के इधर सबसे बड़ा कौन है 3x की क्यूब, तो ये लिख दिया 3x की क्यूब। इसे डिवाइड करना है आपको, इधर जो सबसे बड़ा है x है तो x से, ये देखो x से, तो x से x की क्यूब कैंसिल होके x स्क्वायर रह गया और क्या रह गया सिर्फ 3। तो ये जो आया बच्चों हमारे पास 3x स्क्वायर, ये आपको यहां लिखना है, ये आपका क्वोशंट में आया है। और आपको क्या करना है, अब इस 3x स्क्वायर को इधर जो आपका डिवाइजर है इन सभी से आपको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे हम x प्लस 1 से। तो देखो बच्चों 3x स्क्वायर को x से किया 3x की क्यूब, 3x स्क्वायर को 1 से किया क्या रह गया 3x स्क्वायर। अब आपके पास ये जो स्टेप बने इसे हम लिखेंगे यहाँ पे, हाँ जी 3x की क्यूब को किसके नीचे लिखेंगे 3x की क्यूब के नीचे, और 3x स्क्वायर को किसके नीचे लिखेंगे बच्चे 2x स्क्वायर के नीचे। क्योंकि x स्क्वायर वाला स्टेप x स्क्वायर वाले के नीचे लिखना है, x की क्यूब वाला स्टेप x की क्यूब वाले स्टेप के नीचे लिखना है। इसके बाद आप क्या करोगे साइन चेंज करोगे। साइन चेंज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये जो लाइन है ये थोड़ी सी नीचे खींचा करो जिससे आपको पता चल जाए कि साइन भी चेंज करना है। इसके बाद देखो बच्चों फर्स्ट स्टेप हमेशा कैंसिल हो जाएगा, याद रखिएगा फर्स्ट स्टेप हमेशा सेम बनाना होता है जिससे वो कैंसिल हो जाए। इसके बाद हमें कैलकुलेशन करनी है 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब देखो बच्चों नया निशान देखना है आपको, हमेशा पुराने वाला भूल जाओ। 2 माइनस 3 आपको पता है कितना होता है -1, और ये x स्क्वायर का x स्क्वायर है। अब आप यहाँ पे x स्क्वायर में से x स्क्वायर मत माइनस कर देना कि 0 कर दो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर होता है
जैसे समझाया था ना 3 एप्पल माइनस 2 एप्पल 1 एप्पल, एप्पल उन्हीं को समझाएगा जिसने प्रीवियस वीडियो देखी हुई है। तो 2x² माइनस 3x² बच्चों बचेगा माइनस 1x²। और ये 1 भी लिखना जरूरी नहीं होता क्योंकि x² है तो उसके आगे 1 तो अंडरस्टूड है कि होगा ही होगा। और ये दोनों स्टेप में लिख दीजिए आप 4x प्लस 1। इसके बाद हाँ जी, इसके बाद सेकंड स्टेप देखो बच्चों, अब हमें x से माइनस x² बनाना है। तो बच्चों मैंने क्या समझाया, इधर सबसे बड़ा कौन है माइनस x² और इधर कौन है बड़ा x है, तो इसको डिवाइड कर दो, हमारे पास रह गया माइनस x। तो माइनस x बच्चों हमारा यहाँ लिखेंगे और इसके बाद इस माइनस x को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस x प्लस 1 से पूरे से। बस यही प्रोसेस चलता है बच्चों, पहले इधर पता लगा लिया करो, फिर इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया करो। माइनस x को x से किया माइनस x², माइनस x को 1 से किया माइनस का x, और ये कंप्लीट स्टेप अपने इसके नीचे लिख देंगे। देखो पहले माइनस x², फिर माइनस का x किसके नीचे लिखेंगे, माइनस ये 4x के नीचे, तो माइनस x लिख दिया। इसके बाद निशान चेंज करेंगे, ये फर्स्ट वाला कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये 4x है और ये प्लस का x है, तो कितने हो गए 5x, और ये प्लस 1 सेम। अब थर्ड स्टेप करेंगे बच्चों, यहाँ पे x है, x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी 5x बने। अगर आपको पता ना चले तो 5x को x से डिवाइड कर लो, तो देखो बच्चों 5 ही बचा है प्लस का, तो ये प्लस का 5 लिख दिया। देखो ये हमारे पास क्या आता जा रहा है, कोशेंट आता जा रहा है, ठीक है। हाँ जी, पहले 3x के रहा, फिर माइनस का x, फिर प्लस का 5। तो अब इस 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 5 को x से किया बच्चों 5x, 5 को 1 से करेंगे तो प्लस का 5, इसके बाद साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। 1 माइनस 5 तो क्या बचा बच्चों -4। तो क्योंकि ये डिजिट आ चुकी है और इधर वेरिएबल है तो डिजिट छोटी होती है, इसलिए ये हमारे पास आ गया बच्चों रिमाइंडर, ये आ गया हमारे पास कोशेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। जैसे जैसे आपको समझ आता जाए वैसे वैसे आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा। हाँ जी, एक एग्जांपल और करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, 2x³ प्लस 3x² प्लस 4। हमें डिवाइड करना है इसको x² प्लस 1 से। हाँ जी बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि आपको देखना है कि इसमें x³ है, फिर x² वाला होना चाहिए, फिर x वाला होना चाहिए, लेकिन x वाला तो इसमें है ही नहीं। तो जब x वाला स्टेप नहीं होता तो आप उसे 0 इंटू x लिख लीजिए ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या लिख लीजिए 0 इंटू एक्स। अब हम वैसे ही चलेंगे बच्चों, x² को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 2x³ बने। वैसे तो हमें पता चल रहा है कि x² से x³ बनाना तो एक तो x चाहिए और 2 भी चाहिए तो 2x। अगर आपको फिर भी पता ना चले तो यहाँ पे रफ हेडिंग डाल के ऐसे फर्स्ट स्टेप लिख लीजिएगा कि इधर सबसे बड़ा कौन है 2x³ और उधर कौन है x²। तो x² से x³ कैंसिल हो गया, x रह गया और क्या रह गया 2 रह गया। तो बच्चों ये 2x जो है ये किससे मल्टीप्लाई हो गया, इधर जो है उन सभी से, x² प्लस 1 से। तो 2x को x² से किया 2x³, 2x को 1 से किया तो क्या रह गया 2x। अब देखो बच्चों ये वाला स्टेप यहाँ पे लिखना है आपको, लेकिन 2x³ के नीचे और 2x किसके नीचे आएगा बच्चों, इस 0x के नीचे आएगा ये 2x, क्योंकि x वाला तो x वाले के नीचे ही आएगा, इसलिए ये 0 इंटू एक्स लिखना जरूरी था। अब देखिए बच्चों अपने क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे, फर्स्ट स्टेप कैंसिल होगा। अब देखिए पहले लिखेंगे 3x², फिर ये कैलकुलेट करो 0x माइनस 2x, तो क्या बच गया बच्चों, ये तो है ही नहीं, तो माइनस के 2x और ऊपर से प्लस का 4। अब आप क्या करो कि सेकंड स्टेप हमें x² से 3x² बनाना है। तो बच्चों सिंपल है कि x² से 3x² बनाना है तो 3 से ही करेंगे। फिर भी आपको पता ना चले तो 3x² को किससे डिवाइड कर लो, x² से। x² से x² कैंसिल हो गया, क्या रह गया सिर्फ 3, और इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3 को इन दोनों से। 3 को x² से किया 3x² और 3 को 1 से कर दिया बच्चों, तो क्या बना प्लस का 3, तो प्लस का 3 यहाँ लिखा जाएगा। इसके बाद साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया, 4 माइनस 3 बन गया बच्चों माइनस ये प्लस का 1 और ये माइनस के 2x। क्या आगे क्वेश्चन होगा, यहाँ पे x² है और यहाँ पर x वाला आ चुका है बच्चों, तो ये आगे क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि इसकी जो डिग्री है, इसकी जो घात है वो इससे छोटी, इसकी 2 है डिग्री है, देखो x² 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये छोटा हो गया इसलिए आगे डिवाइड नहीं होगा, तो ये रिमाइंडर आ गया।
ये कोशेंट है हमारे पास, ये डिवाइजर है, और ये अंदर वाला कौन होता है, डिविडेंड होता है। हाँ जी बच्चों देखिए अब ध्यान से, इसके बाद देखो बच्चों, जब भी हम डिवाइड करते हैं तो अंदर जो होता है उसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं, डिविडेंड। हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको भाज्य। बाहर जो होता है वो होता है डिवाइजर, हिंदी में कहते हैं भाजक। जो आंसर आता है वो होता है कोशंट, या अपने इसको कहते हैं भागफल, हिंदी में कहते हैं भागफल। और जो हमारे पास शेष रह जाता है उसको कहते हैं हम रिमाइंडर, और हिंदी में क्या कहते हैं उसे, शेषफल। ठीक है। अब देखो, अगर आप 7 को 2 से भाग दो तो कितने में जाएगा, 2 3 6, 1 बचेगा। तो यहां पर आपको एक दिमाग लगाना है कि अंदर वाला किसके बराबर है, ये 7 किसके बराबर है, बाहर वालों के मल्टीप्लाई है, यानी 2 और 3 के मल्टीप्लाई प्लस में क्या आ गया, रिमाइंडर। 7 किसके बराबर, देखो बच्चों 2 3 6 प्लस 1, 2 3 6 प्लस 1 भी 7 हो गई, 7 बराबर 7, यानी अंदर वाला किसके बराबर होता है, बाहर वालों का मल्टीप्लाई प्लस में रिमाइंडर। इसका मतलब आपके लिए एक फॉर्मूला बन चुका है कि डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिविजर इंटू कोशेंट, डिविजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर। ये आपके पास क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। अगर हम इसे में हिंदी में बात करें तो बच्चों भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखिए इसके बाद आप नोट कर लीजिएगा इसके साथ के साथ। हाँ जी देखिए बच्चों, जो पोलिनोमियल होता है उसे डिवाइड किया जाता है हमेशा gx से, आंसर आता है उसे qx लिखा जाता है, और जो हमारे पास शेष रह जाता है उसे rx लिखते हैं। इस बात को समझिए ध्यान से कि जो हमारे पास 2.3 के अंदर क्वेश्चन थे, या 2.3 में जो क्वेश्चन होंगे, या जो 2.2 में क्वेश्चन थे हमारे पास, उन सभी में मोस्टली कौन सा वेरिएबल यूज हो रहा था, उसमें यूज हो रहा था बच्चों x वेरिएबल। तो जब भी x वेरिएबल था तभी हम उसे लिखते थे px, यानी पोलिनोमियल इन x, या बहुपद कहते थे हिंदी में। तो px का मतलब जो जिसमें भाग देना है वो हमारा x की फॉर्म में है, जिससे भाग देना है उसे लिखते हैं बच्चों gx, डिवाइजर को gx से लिखते हैं, जो आंसर आता है उसे लिखा जाता है qx, कोशेंट, और जो हमारे पास शेषफल बच जाता है, रिमाइंडर जो हमारे पास बच जाता है उसे लिखा जाता है rx। क्योंकि वेरिएबल हमारे पास x की फॉर्म में है इसलिए हम px लिखते हैं। अगर वेरिएबल हमारे पास y की फॉर्म में होता तो बच्चों हम उसको py लिखते, अगर वेरिएबल हमारे पास t की फॉर्म में होता तो उसे हम pt लिखते। इस बात को ध्यान से देखिएगा। तो अब हम सेम इसमें वही रूल लगाते हैं कि डिविडेंड किसके बराबर होता है, ये अंदर वाला किसके बराबर होता है, बाहर वालों के मल्टीप्लाई, यानी gx इंटू qx प्लस में rx। अगर हमारे पास जो रिमाइंडर बचा है वो x की फॉर्म में बचे तो हम उसे लिखेंगे rx। अगर हमारे पास रिमाइंडर कोई डिजिट बचे तो हम उसे सिर्फ r लिख देंगे। ठीक है, ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा। अब देखो, जब भी आपका रिमाइंडर 0 बचता है, व्हेन रिमाइंडर 0, व्हेन r इक्वल 0, जब आपका शेषफल 0 आता है तो आपको हमेशा एक लाइन लिखनी होती है कि gx, so gx is a factor of px। क्या लाइन लिखनी होती है, so gx is a factor of px, ये लाइन आपको हमेशा लिखनी होती है। हिंदी में लिखोगे, अतः gx जो है वो px का एक गुणनखंड है। इस बात को ऐसे समझो बच्चों कि जब आप 6 को 2 से भाग देते हो तो पूरा पूरा भाग जाता है, शेषफल 0 बचता है, तभी तो 6 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तभी हम कहते हैं कि जो 2 है वो 6 का क्या एक गुणनखंड है। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। 6 में किस किस का डिवाइड पूरा पूरा जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, और खुद 6 का जाता है पूरा पूरा डिवाइड। तो 6 के लिए 1 2 3 6 ये इसके क्या हो गए बच्चों, फैक्टर हो गए, गुणनखंड हो गए। तो जब डिवाइड पूरा पूरा चला जाए, रिमाइंडर क्या आए आपके पास 0 आए, तो उस कंडीशन में आप क्या लिख दो, हमेशा ये लिख दो gx इज ए फैक्टर ऑफ qx।
अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो आप हमेशा लिख दो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हाँ जी, एक एग्जांपल करते हैं अपने इस पर बेस्ड, इसे आप नोट कर लीजिएगा। एक एग्जांपल है बच्चों हमारे पास कि हमें डिवाइड करना है एक्स की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को हमें डिवाइड करना है बच्चों x प्लस 1 से। x प्लस 1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। देखिए तो फर्स्ट स्टेप क्या है बच्चों, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की क्यूब बने। अब मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको, विदाउट रफ स्टेप लिखे। रफ स्टेप जिनको नहीं आते वो एक बार लिख के देख लेना, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x की क्यूब बने, ये दो बच्चों x स्क्वायर से करना पड़ेगा, क्योंकि x है, x की क्यूब चाहिए तो x स्क्वायर से करना पड़ेगा। जब आपको पता चल जाए कि किससे करना है तो इस x स्क्वायर को इन दोनों से करना है आपको मल्टीप्लाई। x स्क्वायर को x से किया x की क्यूब, x स्क्वायर को 1 से किया तो क्या बन गया प्लस का x स्क्वायर। इसके बाद साइन चेंज करोगे आप, ये कैंसिल हो जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, कितना रिमेनिंग बचा 2x स्क्वायर, और ये ऊपर दोनों आप लिख दो यहाँ पे 2x प्लस 1। हाँ जी, अब देखिए x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x स्क्वायर बने, तो ये होगा बच्चों 2x। देखो x से x स्क्वायर बनाना है तो x तो चाहिए लेकिन आगे 2 भी चाहिए तो 2x से। अब इस 2x को आप क्या करोगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दोगे। 2x को x से किया क्या बना 2x स्क्वायर, 2x को 1 से किया बच्चों तो क्या बन गया प्लस का 2x। इसके बाद साइन चेंज, ये कैंसिल, 2x यहाँ पर अपने कर लेते हैं, यहाँ पे 3x करते हैं 3x। तो 3x माइनस 2x क्या रह गया बच्चों अपने पास, x रह गया सिर्फ, ऊपर से प्लस 1। अब x को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि x ही बनेगा, तो वो है 1 प्लस का 1, प्लस के 1 को x से करेंगे तो x, 1 को फिर 1 से करेंगे तो ये 1। इसके बाद बच्चों साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 भी क्या रह गया 0 रह गया। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ चुका है बच्चों, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ चुका है। तो अपने हमेशा लास्ट में क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे सो gx is a factor of px। तो बच्चों ये क्वेश्चन था हमारे पास 2.3 के बेसिक हमने समझा है। इसके बाद 2.3 का ये बेसिक का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद हम बच्चों रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम भी करेंगे, जिसकी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये हम कर चुके हैं। वो वीडियो करने के बाद जब हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम कर लेंगे उसके बाद हम 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो हमेशा कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले उसका बेसिक आप जरूर समझिएगा। बेसिक करने के बाद ही हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। थैंक यू।